जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी साध संगत जी सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की मेरी गिरज मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के महान स्थान श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते असीं जुड़ बैठे हैं। बाबा वीर सिंह जी नरंगावादी बड़े ब्रह्म ज्ञानी बंदगी वाली रूह सन। अंग्रेज़ों ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नाल समझ चुकियां। जिवें बाबा जी ने भी दस्सिया है कि रोपड़ के स्थान में संधि की जिस विच अंग्रेज़ों ने शर्त रखी महाराजा रणजीत सिंह के अगे कि तुसीं सतलुज तो पार जिहड़ा है मालवे दी रियासतां वल नहीं वधना ते असीं सतलुज तो पार सिख राज वाल नहीं वधांगे। ये संधि हो गई पर अंदर अंदर अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के राज खोखला करने ब्योतबंदियां पूरी की। अंग्रेज़ों के दो मनसूबे सन इस संधि करने के पीछे। एक मनसूबा तो यह सी कि महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा है वो सतलुज तो पार मालवे दी रियासतां के ऊपर हावी होकर दिल्ली वाल नहीं बढ़ेगा। दूसरा यह कि महाराजा रणजीत सिंह अफगानिस्तान वाल बढ़ेगा। जे अफगानिस्तान महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ जाता है तो फिर महाराजा रणजीत सिंह का मुकाबला जिहड़ा है वो बड़े रोम साम्राज्य के नाल होएगा, रशिया साम्राज्य के नाल होएगा। रशिया साम्राज्य के नाल या रोम साम्राज्य के नाल जे सिख राज भिड़दा है ये साडा बहुत बड़ा फायदा होएगा क्योंकि रशिया जिहड़ा है उस वक्त अंग्रेज़ों का दुश्मन सी। पर जदों ही महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो जाती है 1839 के विच तां अंग्रेज़ जिहड़े ने अपनियां कीतियां संधियां अपने कीते समझौतियां को तोड़दियां होइयां सिख राज को खत्म करने वास्ते डोगरियां को अपने नाल गढ़ लैंदे ने। डोगरे जिहड़े ने अंग्रेज़ों के इशारियां के उत्ते अंग्रेज़ों के बकाऊ बन के सिखां दे विच फुट पवाउण दे लई यतनशील जिहड़े है वो होने शुरू हो जाते हैं। सिखां दे विच भरा मारू जंग करवाउण दे लई डोगरियां ने साजिशां करनियां शुरू कर दित्तियां। जिहड़ा सिख राज का वफादार उहदे बारे प्रचार करता कि इहदा अंग्रेज़ां नाल मिलिया होया। जिहड़ा सिख राज की गल करे ये अंग्रेज़ां नाल मिलिया होया। सिखां दे हत्थों सिखां नूं मरवाई गई, सिखां के हत्थों ही सिखां को खत्म करवाई गई भी इन्हें अंग्रेज़ों नाल मिले हुए हैं जबकि अंग्रेज़ों नाल खुद मिले हुए सन। बाबा वीर सिंह जी नरंगावादी जिहड़े बंदगी वाली रूह सन, भजन वाली रूह सन, इन्होंने भी डोगरियां की साजिश के तहत सिख फौजां को गुमराह करवा के इन्होंने शहीद करवाया। जो सिख फौज लाहौर के गई तो लाहौर के सिखां ने लानतां पाईयां और गुरु मारी फौज जिहड़ा सी इहनूं लग मिलिया गुरु मारी फौज। बाबा वीर सिंह नरंगावादी की हत्या करने वाली शहीद करने वाली जिहड़ी फौज की टुकड़ी सी उन्होंने गुरु मारी फौज का जिहड़ा नाम जिहड़ा है उस वक्त सिख संगत ने दिता। और असीं ऐसा भरावां जंग में उस वक्त उलझे डोगरियां ने उलझाया अंग्रेज़ों की शह के उत्ते साडे राज को हड़पण वास्ते अज तक असीं उलझे ही तुरे हो, अज तक उलझे ही तुरे हो। अज भी ऐसे डोगरे सारे तो मौजूद है जिहड़े भरा मारू जंग करवाउण दे लई साडे अंदर ब्योतबंदियां जिहड़ियां वो उलीकदे रहंदे है। पर फर्क सिर्फ इन्ना ही उस वक्त पता सी कि आ भी डोगरा है। अज डोगरियां का पता नहीं लगता कि कौन है जिहड़े साडे अंदर भरा मारू जंग करवा रहे और असीं लड़ रहे हैं। इसका लाभ क्या है वो सारे वैरी है। सिंह साहब जी ने भी दसिया पंजाबी भाषा को नदारत कर दिता है जम्मू कश्मीर के अंदर और राजस्थान के अंदर। पंजाबी भाषा कले सिखां की नहीं है, हिंदुओं की भी भाषा है। 9 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान जो पंजाबी भाषा बोलता है लेकिन साढ़े नाल जिहड़ा पंजाबी भाषा का रिश्ता है
वो बहुत गूढ़ा ते पीड़ा है। क्यों? क्योंकि साडे महान सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूप जिहड़े ने वो गुरमुखी दे विच पंजाबी दे विच लिखे हुए हैं। पर बिल्कुल भी नहीं सोचा गया पंजाबी को जम्मू कश्मीर के विचों खत्म करते वक्त, राजस्थान के विचों तीसरी भाषा वजों दर्जा खत्म करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा गया कि इस पंजाबी भाषा को बेशक हिंदू भी बोलते हैं, बेशक मुसलमान भी बोलते हैं, पंजाब के ईसाई भी बोलते हैं, पर इस भाषा नाल पूरी दुनिया के वास्ते सिख कौम दी भावनावां जुड़ियां हुई हैं। पूरी दुनिया के वास्ते सिख कौम दी भावनावां जिहड़ियां वो पंजाबी जुबान के नाल जुड़ियां हुई हैं। ये गल दिल्ली की हुकूमत ने पूरा भी सोचने की गई है, को हिम्मत नहीं की, जतन नहीं किया, पता नहीं रह दे नाल कि भाई पूरी दुनिया के वास्ते सिख कौम है इस वक्त ये पंजाबी जुबान के नाल सिख कौम दी भावनावां जुड़ियां। जिथे कनाडा पर पंजाबी प्रफुल्लित हो रही है, इंग्लैंड में पंजाबी प्रफुल्लित हो रही है, आस्ट्रेलिया में पंजाबी प्रफुल्लित हो रही है, ये साढ़े देश में गला पुटिया जा रहा है, साढ़े देश में पंजाबी का गला पुटिया जा रहा है। किवें भी असीं ये साडा है जो साढ़े मुल्क के गला पुटण का जतन पंजाबी का जिहड़ा है वो चल रहा। सोचण समझण की साथ संगत की जरूरत है। अज भी भरावां नूं जागरूक करवाउण के लिए बहुत सारे मुद्दे ने आ एजेंसियां का जी जे किसी भागवे साधु के नाल कोई फोटो आ जाए ये आरएसएस का जी, आरएसएस नाल लग गया जिवें डोगरियां ने भ्रम भ्रांति फैलाती ना, जिहड़ा सिख राज की गल करे, जिहड़ा खालसा राज की गल करे तो अंग्रेजां का मिलिया जी, किसी अंग्रेज नाल फोटो किते आ गई ये अंग्रेजां का बंदा जी, उवें अज किया जा रहा एजेंसियां का बंदा जी, ये आरएसएस का बंदा जी। वो है कितों जा रहे? साडे भरावां तों कहाया जा रहा, साडे ही कह रहे, साडे कह रहे, कोई बगाने नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, साडे ही कह रहे, बदनाम करी जाते। तो सानू सोचण समझण की बहुत बड़ी साध संगत की जरूरत है। गुरु पातशाह की अरदास की है, सच्चे पातशाह हम राखत पातशाही दावा, रतन सिंह भंगू ने लिखा है ना, हम राखत पातशाही दावा। पूछा ना अंग्रेजा ने रतन सिंह भंगू नूं कि तुसीं राज किवें प्राप्त किया है, तुसीं राज किवें हासिल किया है? वो ये नहीं कहते कि असं मुगलों को राज लिया, वो कहते सानू राज जिहड़ा दिता है साडे गुरु पातशाह ने दिता है। पूरे प्राचीन ग्रंथ पंथ प्रकाश के विच रतन सिंह भंगू अंग्रेजां नूं ये जताउण दा यतन करदे ने कि ये जिहड़ा खालसा राज है, जिहड़ा सिख राज है, ये सानू सतगुरां ने दिता है, सतगुरु ही बख्शदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी ना कि जब लग खालसा रहा न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये कहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जिन्ना चर मेरा खालसा न्यारा रहेगा, न्यारा असीं किवें रह सकते हैं? एक अकाल पुरख नूं मनना है, कोई भरम भेद नहीं करना है, किसी भुलेखे च नहीं पैना है, बुत प्रस्ती नहीं करनी है, शक्ति पूजा नहीं करनी है, जात पात नहीं बननी है, ये न्यारा बन है, सारा सूरत रहना है। जो असीं जातां पातां च फस गए, जात पात मनन लग पे, जो असीं बुत प्रस्ती वल वध गए, जो असीं शक्ति पूजा वल वध गए, जो असीं वहमां भरमां च पै गए, जो असीं वहमां भरमां च पै गए, जो साडे नौजवान धड़ा-धड़ पतन होने शुरू हो गए, तो फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा है, जाके कहे विपरण की रीत मैं ना करवे इनकी प्रतीत। साडा प्रतीत, साडा विश्वास ही साडा गुरु कर रहा, तो सानू राज भाग कित्थों मिलना है? गुरु का विश्वास प्राप्त करना अज खालसा की समय की बड़ी लोड़ है। तो गुरु का विश्वास तां प्राप्त होगा जे असीं साबत सुरत होवांगे, जे असीं अमरधारी होवांगे, जे असीं भरम भेद तो न्यारे होवांगे, भरम भेद तो रहत होवांगे, जे असीं बुत प्रस्ती शक्ति पूजा तो रहत होवांगे, फिर साडा गुरु साडे ते विश्वास करो। सच जाणियो, भरोसा रखियो, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे उत्ते सानू इस धरती के उत्ते कोई राजसी तौर के उत्ते खत्म नहीं कर सकता। अज सानू राजसी तौर के उत्ते खत्म करनियां बूंदां बुनियां जा रही, सिख राजसी तौर पर खत्म हो जान, ऐसिया पार्टियां जिहड़ियां है वो राज करन ते सिख उन्हां दे मुखार बन के रहन, जिहड़ियां इस देश के अंदर, इस खिते के अंदर बोले सौ निहाल की गल ना करके इनकलाब की गल करन। चाहुंदियां ने असीं राजसी तौर पर खत्म ना होइए,
इस करके सानू गुरु का भरोसा प्राप्त करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अंत दे विच मैं सारे संगत का धन्यवाद करदा धन पंथ बाबा विधि चंद जी सुर सिंह तो बाबा अवतार सिंह जी ने सिंह भेजे ने, दमदमी टकसाल के सिंह आए ने, कासी बाबा ने महापुरख आए ने, बाबा सुखविंदर सिंह जी पुरिया ने, होर बहुत महापुरुष आए ने, बाबा बुद्ध सिंह जी, बाबा लाल सिंह जी बहुत आए ने, बाबा मान सिंह जी बड़िया वाली नाम लैन लगी तेरा नाम रह जाएगा। बाबा गजन सिंह जी आए ने, बाबा निहाल सिंह जी हरिया मेला बड़े सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह जी रोडे राड़े को संगत आई है, राड़े वाले महापुरख आए और बाबा वीर सिंह जी नरंगाबादी के जिन्ने स्थान ने उन्होंने स्थानों के प्रबंधक कमेटियां के प्रधान और संगत के लिए बहुत बड़ी तादाद में आई है। मैं सारे संगतां का धन्यवाद करता बाबा जगजीत सिंह जी हरकोवाल, इन्हों का विशेष तौर पर धन्यवाद। नाल ही संगत की सेवा च बेनती है कि जिथे अमर संचार होता है श्री अकाल तख्त साहिब की बेसगढ़ के अंदर उसे संगत वास्ते चाह पानी जल पानी तैयार है। संगत ने जल पानी छक के जाने की कृपालता करनी है। कोई ना रह गया हो मैं एक बंदा जा सका। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरकार जो बहुत सारे मैंबर साहब बैठे ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजम अधिकारी बैठे ने, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब यानी रणवीर सिंह जी श्री केसगढ़ साहब उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी